Hi everyone, I Pankaj Kumar welcome you all on my channel Mystery Concepts। तो जैसा कि आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल करते हैं। और बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है और ख़ास करके इस चैप्टर स्पीड टाइम और डिस्टेंस में। तो मैं आपके लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना के लाया हूँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं थ्योरी दूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम पे आएंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरी पार्ट से। मैं एक नोटपैड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि तीन ही चीज़ की हमेशा बात होगी। किसकी? एस की, भी की और टी की। तो इसका नोटेशन मैं क्लियर कर देता हूँ। एस जो होगा हमारा होगा डिस्टेंस, और भी जो होगा हमारा स्पीड होगा, और टी जो होगा हमारा टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग यूनिट में अगर देखें तो या तो आप किलोमीटर में डील करेंगे या तो मीटर में, और स्पीड जो होगा हमारा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो होगा वो आवर या सेकेंड में डील होगा। तो यही तीन यूनिट का हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में, और इन्हीं तीनों की बात होगी हमेशा। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लगा रखा है एस इक्वल टू वी टी, तो इस चैप्टर का यही एक फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं हमेशा। एस इक्वल टू वी टी, पूरे जितने भी प्रॉब्लम आएंगे मैं सिर्फ यही फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, और इसको मैं दिखाऊंगा कि आप इस एक फॉर्मूले से आप पूरे चैप्टर को डील कर सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखिए, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकता हूँ, और एस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है वो टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इफ़ एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी मैंने जो डिस्टेंस है उसको फिक्स कर दिया, अब ये मतलब बदलेगा नहीं। जैसे 100 किलोमीटर मान लिया मैंने, तो 100 किलोमीटर ही रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? एस तो कांस्टेंट हो गया हमारा, तो वी टी बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टाइम के, और टाइम क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि v1 बाई v2, अगर मुझे दो वेलोसिटी दे रखी होगी तो टाइम क्या हो जाएगा? t2 बाई t1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? t1 बाई t2 इक्वल टू v2 बाई v1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, समझ गए? तो अब बात करते हैं यूनिट कैलकुलेशन की। तो यूनिट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होगी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होगी, और हमें उसको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5/18 से। इफ़ अगर वेलोसिटी दे रखी है हमारी मीटर पर सेकंड से, और इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। ये आप यूनिट कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और एक चीज़ मैं एडिशनल बता देता हूँ, आपको पता ही होगा, अगर सेकेंड टू आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड कितने से करना पड़ेगा? 3600। ज़्यादातर क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये याद रखेंगे कि सेकेंड को आवर में हम लोग 3600 से डिवाइड करेंगे। अब
हम लोग क्या आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे चले गए हैं। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे हैं। आप वहाँ पे क्या देखेंगे? आप तो रेलवे स्टेशन के नियर में बहुत सारे आदमी मिलेंगे। और क्या क्या मिलेंगे वहाँ पे? आपको ट्रेन भी मिल सकता है। वहाँ पे आप ट्रेन देखेंगे, बस भी देख सकते हैं नियर बाय में जो लगा लगा रहता है बस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास। और आप क्या देखेंगे कि आप प्लेटफॉर्म भी देखेंगे वहाँ पे। आप उसके अलावा आप क्या देखेंगे वहाँ पे? उसके अलावा हमें पोल भी नज़र आता है आसपास रेलवे स्टेशन के। तो मैंने ये सब क्यों बोला, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो क्वेश्चन में, तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ होने वाला है वो क्वेश्चन में। मैन रहेंगे, ट्रेन या बस रहेंगे, प्लेटफॉर्म रहेगा, पोल रहेगा। तो अगर मैन मैन की स्पीड अगर ज़ीरो कर देता हूँ, यानी मैन चल नहीं रहा है, वो क्या है, वो एक जगह पे रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मैन की अगर स्पीड ज़ीरो कर दी तो मैन को मैं किससे ट्रीट कर सकता हूँ? पोल से। यानी कोई चेंजेस नहीं होगा, मैन पोल के बराबर हो जाएगा। और इसकी लेंथ भी क्या, मतलब इसकी जो डिस्टेंस जो कवर करूँगा, यानी इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? जीरो मान लेता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग पोल का कोई डिस्टेंस नहीं मानेंगे कि वो कितना लंबा था, क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। तो मैन भी क्या ट्रीट होने लगेगा? पोल की तरह, यानी इसका लेंथ का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ट्रेन बस प्लेटफॉर्म, इन लोग की तो सिग्निफिकेंट वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कुछ मैं और बता देता हूँ आपको, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है सबके लिए। तो ये जैसे मेरे ट्रेन होगी, ये ट्रेन हो गया, और एक साइड में हो गया, एक साइड में ये प्लेटफॉर्म हो गया, और ट्रेन भी हो सकता है। आप कहीं एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ सकती है। नहीं तो आप एक एक ट्रेन से जा रहे हैं और आप कोई प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ L1 है, और इसकी लेंथ जो होगी L2 होगी। ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। और ये क्या होगी? ट्रेन। अगर इस साइड की लेंथ L1 है और इस साइड की लेंथ L2 है, और इसकी स्पीड V1 है और इसकी स्पीड V2 है, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? हर एक केस में ट्रेन या तो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हो, तो उन दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो हमारा होगा L1 प्लस L2 हो जाएगा। यानी दोनों का लेंथ हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन जब डायरेक्शन अगर सेम हो, यानी दोनों एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उस समय में हम स्पीड की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी? तो उस वहाँ पे जब दो स्पीड को हम एक साथ देखते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या होने वाली है? v1 माइनस v2। यानी देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको उस बीच में बहुत सारे ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन उस ट्रेन वो क्या होगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 माइनस v2। यानी उसको
ज़्यादा समय लगने वाला है वो जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन, उसको ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा उसको टाइम। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन आ रही हो या आप प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लेटफॉर्म की तो स्पीड होगी नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा, ट्रेन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी V1 प्लस V2, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि अपोजिट से ट्रेन आती है और वो बहुत ही जल्दी क्रॉस कर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बगल से एक ट्रेन गुजर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ट्रेन की जो स्पीड थी और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी वो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो गई, तो उसको कम टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। आपको अगर याद नहीं आता कि माइनस करना है या प्लस करना है तो आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करके आप प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे कि हाँ जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो टाइम कम लगता है, तो ऐड कर देंगे वहाँ पे। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। आप पहले थ्योरी को कवर कर लेंगे, जहाँ पे ना समझ में आया वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और क्योंकि ये सब थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने दे रखा है, और ईमेल आईडी भी है। और सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर रखा है प्लीज़ वो अदर्स को रिकमेंड करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन, ए 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 80 सेकेंड मोर टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ दैन इट टेक्स टू क्रॉस ए पोल एट द सेम स्पीड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो आपको हमेशा यूनिट का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे किस यूनिट की डिमांड की गई है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड में इन्होंने जो स्पीड है वो मांगी है इन्होंने मीटर पर सेकेंड में। तो देखते हैं कि आप लोग इसको करते भी रहे खुद से, जो कर सकते हैं वो लोग कर लें, आपका बेसिक रिवाइज हो जाएगा आप खुद से अटेम्प्ट लेंगे तो। क्या कह रहा है कि 80 सेकेंड ज़्यादा लगता है, तो मान लीजिए कि कुछ जो बाद में मैंने टाइम कवर किया होगा और पहले जो मैं टाइम कवर कर रहा था तो उसका जो डिफरेंस कितना दे रखा है, 80 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, आप क्या करेंगे साइड में लिखते चलिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ये फार्मूला को बगल में लिखते चलिए, एस इजकल टू वी टी, एक ही तो फार्मूला है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, एस बाई वी लिख सकते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि डबल लेंथ है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है डबल है, तो 640 तो प्लेटफॉर्म की हो गई, और प्लस 320 तो आपकी ट्रेन की दे रखी है, ट्रेन की होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की होगी, उसकी लेंथ दोनों को ऐड करेंगे, टी चल तो ये हमारा एस की वैल्यू आ गई, एस ये हमारा ये हो गया, और वी क्या हो जाएगा, वी यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वी माइनस, अब बोल रखा था इन किससे कंपैरिजन किया था, जब इट टेक्स स्पीड ऑफ द ट्रेन, जब ये अब ये ट्रेन अकेली क्रॉस करेगी बी स्पीड से तो कितना आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पोल दे रखा था इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे 320 प्लस 0 किया है मैंने, क्यों, क्योंकि पोल को हम लोग नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, उसकी लेंथ हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 960 और ये 320 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा कितना, 640 अपॉन भी बराबर 80। तो ये कितने टाइम्स गया, 8 टाइम्स, तो हमारा भी की वैल्यू कितना आ गया, भी इजकल टू 8 मीटर
पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, मीटर, यहाँ जो यूनिट थी मीटर थी, सेकेंड थी, तो हमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी किसी में से नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैन क्रॉसेस अ स्टेशनरी बस। ये देखिए स्टेशनरी बोल दी, यानी बस वहाँ पे रुके हुए हैं। इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में वो पार कर जाती है। द सेम बस क्रॉसेस ए पोल इन 4 सेकेंड। और वही जो बस है एक पोल को 4 सेकेंड में पार करती है। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बस एंड द स्पीड ऑफ द मैन। देखिए मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो एक मैन है वो कितने सेकंड में पार कर लेता है, तो टी मैन दे रखा है यहाँ पे 18 सेकंड। और ये इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा था, बस का, तो टाइम कितना लगता है बस को उसको पार करने में, 4 सेकंड। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं बस और आदमी की जो स्पीड है उसके बीच का रेशियो। तो यानी स्पीड किसकी पूछी जा रही है, भी बस अपॉन भी मैन। तो यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टाइम के, तो क्या हो जाएगा, टी मैन अपॉन टी बस। इसकी वैल्यू दे रखी है, टी मैन कितना था 18/4, तो हमारा कितना आ गया 9/2, यानी 9:2 का रेशियो आ गया, ऑप्शन ए। तो इसका यूज़ हम लोग कर लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अब आपको थ्योरी में बताया था अभी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A car covers the first 39 km of journey in 45 minutes and covers the remaining 25 km in 35 minutes. What is the average speed of the car? अच्छा, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है S इक्वल टू वी टी, और v को क्या लिख सकता हूँ, S/T। और अगर हमें एवरेज निकालना है, यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो मैंने लिखा है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं और यहाँ पे बस टोटल को मैंने ऐड कर दिया है साइड से, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। तो इसका यूज़ करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 किलोमीटर और प्लस 25 किलोमीटर अपॉन, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 45 मिनट, यहाँ भी मिनट है। तो इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग, आवर में इसको चेंज कर देंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं इनको, तो 45 प्लस 35, ये मिनट दे रखा था, इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 64 × 60 अपॉन 80, 24 जा 23 जा, और ये 16 हो जाएगा, और ये 3, 16 × 3 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। 16 × 3 आ गया 48 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर हुज लेंथ इज 200 मीटर एंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर इन 22 सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमें, और जिसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ यहाँ पे ट्रेन की दे रखी है 200 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है कितनी, 240 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है इनको, 22 सेकेंड। यहाँ पे टाइम दे रखा है कि 22 सेकेंड में पार कर जाता है, यानी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, S/V 22 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 440 अपॉन, हमें वेलोसिटी तो निकालनी है, सॉरी स्पीड,
तो यहाँ पे क्या होगा 22, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो भी क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से, तो ये 5 4 जा और 4 × 18 कितना हो गया 72। ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हो गया नॉन ऑफ दिस, 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक से अधिक लोग ऐड हो सके और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। टू स्टेशन ए एंड बी आर 850 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है 850 किलोमीटर। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 5 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड स्टेशन बी एट 62 किलोमीटर पर आवर। और ए जो है वो 5 बजे खुलती है 62 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरी तरफ बी है जो 7 बजे खुलती है। ये 5 बजे खुली थी और बी जो है 7 बजे खुल रही है, और ये ए की तरफ जा रही है और इसकी स्पीड दे रखी है 59 किलोमीटर पर आवर। और पूछ रहा है कि ये दोनों कब मिलेंगे। तो देखिए, ये मान लेता हूँ मैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 850, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ये ए बी की तरफ जाएगा और बी ए की तरफ जाएगा, और ए जो है 5 AM पे चलता है और ये 7 AM पे चलता है। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ भी कंपैरिजन होता है बराबर मालूम होता है, तो मैं टाइम को क्या करता हूँ इक्वल कर देता हूँ, 7 AM कर देता हूँ। तो जब 7 AM होगा यानी 2 आवर्स होगा, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी थी 62 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी थी 59 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये 2 आवर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो कितने किलोमीटर तक इसको कवर करेगा 62 × 2 यानी 124। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास 726, यही डिस्टेंस बच गया। 850 - 124, 726 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। तो पूछ रहा है वो कब मिलेंगे, यानी 7 AM से अब ये भी चल रहा है और 7 AM से अब ये भी चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 726, और उनके बीच वो दोनों अपोजिट आ रहे होंगे ना, तो मैंने बोला था जब अपोजिट आएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे उनकी स्पीड को, तो 59 + 62, तो ये कितना हो जाएगा 726/1 और 121 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 6 टाइम कट जा रहा है ये टोटल, तो 6 आवर, यानी ये 7 AM पे चले थे, ठीक है, इन्होंने 7 AM पे चलना स्टार्ट किया था, और एडिशनल टाइम कितना लग रहा है 6 आवर, यानी 7 AM + 6 आवर जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 PM हो जाएगा, यानी 1 बजे वो दोनों मिल जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये वाली कैलकुलेशन लगाए तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मैंने कब इसको लगाया, मैं 850 इन दोनों को ऐड कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का टाइम सेम नहीं है, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, तब आप ये दोनों का टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 11 मिनट। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 11 मिनट लेट हो जा रहा है। बट इफ़ इट रन्स एट 50 किलोमीटर पर आवर इट लेट्स बाई 5 मिनट्स ओनली। और अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर से चले तो 5 ही मिनट लेट होती है। द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कम्प्लीट इट्स जर्नी। तो उसका सही समय क्या है कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर दे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंडीशन दिए हुए हैं और आपको ये भी दिख रहा होगा कि दोनों
सेम ही डिस्टेंस है तो S1 इजकल टू S2 लिख सकता हूँ। तो S इजकल टू VT होता है तो V1 T1 हो जाएगा, इजकल टू V2 T2 लिख सकता हूँ मैं। तो आप सिंपली क्या करना है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 कितनी थी, V1 था 40 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम मुझे पता नहीं है तो टाइम इतना लग रहा है, बट ये क्या हो जाता है 11 मिनट लेट हो जाता है, तो 11 मिनट लेट हुआ और इसको मैं आवर में चेंज कर देता हूँ, तो 11/60। और इसी तरह इधर क्या हो जाएगा, जब ये 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो ये कितना मिनट लेट होता था, 5 मिनट, तो 5/60 इसको मैं आवर में चेंज करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 40 इजकल टू 40 प्लस 44, ये 11/15 हो जाएगा ना, 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 15 हो गया, इजकल टू 5t प्लस 5/12 ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5t माइनस 4t, यानी t इजकल टू कितना हो जाएगा 11/15 माइनस 5/12, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी ये हो गया 44 माइनस 25, यानी 19/60। और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में क्या पूछ रहा है मिनट में, तो इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बच गया 19 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस वही S इजकल टू VT का यूज़ कर रहा हूँ और जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट किया और हम लोग आंसर तक पहुँच गए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वॉकिंग एट द 3/4 ऑफ हिज यूजुअल पेस ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम। तो उसका यूजुअल टाइम क्या है, कि वो कितना टाइम लेता है ऑफिस को पहुंचने में, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी स्पीड से चलो, आपको तो डिस्टेंस सेम ही कवर करना है ना, आपको घर से ऑफिस ही जाना है, तो डिस्टेंस तो बदलने वाला नहीं है, आप कोई भी स्पीड से चलो। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया S इजकल टू कॉन्स्टेंट, S इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या दे रखा है कि 20 मिनट लेट हो जाता है, यानी कोई टाइम T2 चला होगा, कोई सेकंड केस में और फर्स्ट केस में चला होगा, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 मिनट, यानी इसको मैं आवर में चेंज कर दिया 20/60। आप मिनट में नहीं रखेंगे कभी भी, आप या तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या तो आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, T इजकल टू S/V। तो S तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी इसको 1 मान सकता हूँ मैं, 1/V, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई, तो 3V/4 हो गया। यहाँ पे मैंने जो स्पीड है उसको V मान लिया, स्पीड V मान लिया, माइनस यहाँ भी स्पीड, यहाँ तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई थी S, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा V, ये हमारा ओरिजिनल स्पीड था, ओरिजिनल स्पीड V था। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर चला गया, तो 4 माइनस 3 यानी 1/3V इजकल टू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी V इजकल टू 1 आवर। यानी ये इसके ओरिजिनल जो टाइम लगना था, ओह सॉरी यहाँ पे टाइम दे रखा था ना, हाँ तो यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे सिंपली, यहाँ पे आप लोग हर जगह पे टाइम रख दीजिए। तो टाइम कितना आ गया था हमारे पास 1 आवर आ गया था, वो मैंने वेलोसिटी समझ लिया था इसको। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे T, वही सेम केस हो जाएगा, S तो कांस्टेंट होने वाला था, यहाँ पे S इजकल टू कांस्टेंट। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम।
दो मोटर चालक सुबह 10 बजे दादर रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, ठीक है। उनके मिलने के बाद उनमें से एक पूर्व की दिशा की ओर आगे बढ़ता है जबकि दूसरा उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है। ठीक दोपहर के समय, यानी देखिए ठीक दोपहर के समय यानी कितने बजे होंगे? दोपहर को हम लोग 12 बजे ट्रीट करते हैं, 12 बजे दोपहर हो जाता है। तो एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर दूर थे। तो धीमे मोटर चालक की चाल ज्ञात कीजिए यदि उनकी चालों का अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए कि इधर तो नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 10 बजे कोई टाइम होगा और यहाँ पे वो दोनों मिले होंगे और उनमें से एक बोल रहा है कि एक जो है ईस्ट की ओर जाता है, ईस्ट की ओर जाता है। और मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर प्रति आवर से ये इधर गया है किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। और एक किधर गया? एक गया नॉर्थ की ओर। तो इस दोनों का डिफरेंस था जब 6 किलोमीटर, तो मैं मान लेता हूँ ये x+6 के स्पीड से गया हो। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? ये 60 दे रखा था कि जब ये 12 AM पे पहुँचेंगे, जब दोपहर होगा तो यानी 12 AM होगा। तो यहाँ देखिए ये तो 90 डिग्री बनेगा ना यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से कि मैं 60 को 12 × 5 लिख दूँ। ओके, तो अब तो और आसान हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से 12 × 5 लिख दिया मैंने। तो ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरियन में, आपको पता होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाता है। तो इसको मैं 3 बनाने के लिए क्या करूँगा? तो यहाँ से 3 × 12 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 12 × 4, किसी को रख सकता हूँ, 3 4 इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 36 और यहाँ पे हो गया 48। लेकिन ये जो आया है ये 2 आवर्स का आया है, यानी 2 घंटे में आया है। और यहाँ पे चाहिए कितना? पर आवर में। यहाँ देखिए पर आवर में चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि जो धीमे मोटर चालित है यानी जो 36 वाला है उसका स्पीड निकालना है। तो 36 जब ये 2 आवर्स में ट्रैवल करता है तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 36/2 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया, समझ गए? यहाँ इसको आप लिखने का ज़रूरत भी नहीं था, आप x+6 मानो ना मानो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ से ही क्लियर हो गया, ट्रिपलेट से ही हम निकाल दिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेन ए विच इज 320 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 16 सेकेंड। एक जो ट्रेन है वो 320 मीटर लंबी है और वो पोल को 16 सेकंड में पार कर जाती है। इफ़ इट हॉल्ट्स 5 मिनट ईच टाइम, और वो 5 बार रुकती है। और कितने मिनट पे? 18 मिनट पे, यानी टाइम फॉर एग्जैक्टली 18 मिनट्स। हाउ मेनी? 5 बार रुकती है और 18 मिनट के लिए वो रुक जाती है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 576 किलोमीटर। तो वो 576 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगी? तो टाइम कितना लगेगा ये निकालना है हमें। तो 320 मीटर लॉन्ग था। तो इसकी स्पीड पहले मैं निकाल लेता हूँ, ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड ट्रेन की कितनी हो जाएगी? S/T। तो S कितना दिया हुआ? 320 मीटर लंबा है। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा? मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूँ। तो 18/5 हो गया। ये कितने टाइम्स गया? 16 से काट देता हूँ 20 और ये 4, यानी 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब बोल रहा है कि वो रुकती भी है ना, वो 5 बार रुक जाती है और 18 मिनट के लिए हर एक बार रुकती है। तो टोटल कितना लग जाएगा? 576 मिनट उसको कवर करने थे। और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। और 18 × 5 हो जाएगा। और इसको आवर में चेंज कर देता हूँ तो 60 में डिवाइड कर दिया।
तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ये आपका 8 टाइम्स कट गया तो 8 और ये हो जाएगा 90 यानी 3/2 आ जाएगा। ये जब कटेगा 90/60 हो जाएगा यानी 3/2, तो 8 प्लस हाफ 1/2 हो जाएगा यानी 9/2। आंसर कौन सा हो गया, आंसर डी हो गया हमारा। 3/2 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो 8 + 1 9 और 1/2 9/2 आवर, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन और एक कार की गति के बीच का अनुपात 16:15 है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलते हैं, ये ट्रेन हो गया, ये कार हो गया, इसकी रेशियो कितनी दे रखी है 16:15, ठीक है। और एक बस ने 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरी की। बस की गति, और एक बस भी दे रखा है तो बस को भी ऐड कर लेते हैं। तो बस की गति ट्रेन की गति की 3/4 है, ओके। तो बस जो स्पीड हो जाएगा बस का वो ट्रेन का कितना है, ट्रेन की 16 थी और उसकी 3/4 है, यानी कितनी होगी 12 होगी। यानी इसका जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, ट्रेन कार और बस का 16:15:12। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो बस है वो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 8 आवर्स में पूरी करती है, ठीक है। तो 8 आवर्स में पूरी करते हैं यानी ये 60 हो गया, तो ये कितना टाइम्स हो गया यहाँ से 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हो रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, तो ये इससे कितनी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी हर रेशियो में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल हो जाएगा, यानी 75 हो गया। 75 किलोमीटर पर आवर हम स्पीड पता चल गया कार का। तो अब कितने आवर में पूछ रहा है, तो 6 आवर में, तो 75 और इंटू 6 कर देंगे। यहाँ 6 घंटे में पूछ रहा था, सॉरी कितने घंटे में पूछ रहा था 6 घंटे में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 450 आ रहा है, ऑप्शन ए। तो यहाँ कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेशियो हमें पता था और हमने इक्वेट कर दिया कि बस की जो दे रखी थी 480 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी थी और 8 आवर्स में ट्रैवल करता है, तो यहाँ से कितना पता चल गया 60। तो कितने टाइम्स हो गया ये 12 का कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो कार का भी 5 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा उसका स्पीड पता चलेगा। तो ऐसे कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो ना समझ में आए तो आप प्लीज़ उसको मैसेज करें। तो आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच क्रमशः जो ये रेशियो दिया हुआ 3:5:2, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 आवर में 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कार और जीप का जो एवरेज डिस्टेंस है, औसत गति एवरेज डिस्टेंस, वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन आप भी कर लो ताकि पता चले आपको। और जो प्रॉब्लम आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, मैं एडवांस क्वेश्चन के भी सीरीज़ लाऊंगा। और आप प्लीज़ बताएं कि आपको कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में दिक्कत हो रही है, मैं उस चैप्टर को फिर से नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा संडे स्पेशल में। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह, और चैनल को लाइक